नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा, तो मेरे जितने भी कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं वो तैयार रहें, क्योंकि हमारा पहला पार्ट जो उसका पहला भाग हम तैयार कर चुके थे और उसी का दूसरा भाग हम लोग तैयार करने के लिए आए हैं। तो आप लोग अपनी पुस्तक अपने पास रखिएगा और पुस्तक के साथ अपने हाथ में एक पेंसिल या कलम जरूर रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे वो हमारी भारतीय वसंत गीत का पाठ पढ़ रहे थे। भारतीय वसंत गीत को हम लोग पढ़ रहे थे और उसके हम लोगों ने 3 श्लोकों को पूरा भी कर लिया था। और यहां पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागा। ठीक, भारतीय वसंत गीत अनुवाद भाग 2। पहले भाग में पहला, दूसरा, तीसरा हम कर चुके थे। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि उसमें प्रार्थना की जा रही है किसके द्वारा? पंडित हमारे कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा ये वर्णन किया गया है कि काकली नामक संगीत जो हमारा संग्रह है, गीत संग्रह है, उससे ये पाठ लिया गया है। भारतीय वसंत, इसमें वसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है और कितना सुंदर चित्रण, कितना सुंदर वर्णन किया गया है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। वर्णन करने की बात करते हैं तो उन्होंने कहा था कि निनादय निनादय, ऐसा कुछ था ना, तो बस तैयार रहना है पढ़ने के लिए। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, उसी पंक्ति को पूरा करेंगे। ठीक, चलिए। हाँ, ये आ गया है, देखिए चौथे नंबर का हमारा श्लोक आ गया है आपके समक्ष। देखें, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। देखिए चौथे नंबर का श्लोक क्या कहता है, यहीं से पढ़ेंगे, बस ध्यान रखना है। उसी लय और तर्ज के साथ जैसे हम पढ़ते आए हैं उसी के साथ पढ़ेंगे। पहली क्लास में जैसे हमने पढ़ा था, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुत चुंबते मंजु कुंजे स्वनंति अंति प्रेक्ष मलिनी मलिनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। देखें यहां पर उन्होंने फिर से एक बार देखेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुते चुंबते मंजु कुंजे स्वनंतीत अंति प्रेक्ष मलिना मलिनाम निनादय निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम। बस इतना, बस आप लोग ध्यान रखना। यहां पर देखो एक बार ऐसे, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतः मारुतः उच्चुंबते मंजु कुंजे स्वनंतो स्वनंति स्वनंति, क्या बन जाएगा? स्वनंति। फिर यहां पर हो जाएगा स्वनंता स्वनंतांति स्वनंतांतिम प्रेक्ष मलिनाम 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 मलिनाम, ऐसे आप पढ़ेंगे। ठीक, मलिन मलिनाम लीनाम निनादय। एक एक शब्द को देखना है। एक बार देखें, ललित पल्लवे पादपे पुष्पे पुंजे मलय मारुत चुंबते मंजु कुंजे स्वनंतांति प्रेक्ष मलिना मलिनाम। ऐसे ध्यान रखना, स्वनंतींताति प्रेक्ष मलिना मलिनाम स्वनंतांति प्रेक्ष मलिनाम मलिनाम निनादय 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 नवीनामय वाणी वीणाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। याद हो जाएगा आपको अगर आप 2 3 4 बार पढ़ोगे तो। ठीक, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे स्वनंतांतीत प्रेक्षम मलिनाम मलिनाम निनादय 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 नवीनामय वाणी वीणाम। हो गया ना? चलिए अब अन्वय देखें। अब अन्वय में आप लोग यहां विभक्ति भी देखते जाना है और आपको अपनी बुक में लिखते भी जाना। ललित पल्लवे सप्तमी का एक वचन। ललित पल्लवे मतलब ललित कलाओं से युक्त ऐसे पल्लव माने ऐसे पत्ते, ऐसे पत्ते। पादपे माने छोटे छोटे पादप वृक्ष, और इसमें भी सप्तमी का एक वचन। ठीक, इसमें सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन
और इसमें भी सप्तमी का एक वचन। पुष्पपुंजे सप्तमी का एक वचन, ठीक। मंजुकुंजे सप्तमी का एक वचन। मलय मारुतः, मलय मारुतः बहुवचन, मारुत, ठीक। तो यहां प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। चुंबते यहां पर सप्तमी का एक वचन। स्वनंतीम द्वितीया का एक वचन, स्वनंतीम द्वितीया का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, ठीक है ना। अलीनाम षष्ठी विभक्ति, अलीनाम षष्ठी विभक्ति। मलिनाम षष्ठी विभक्ति, ठीक। ततिम प्रेक्ष, प्रेक्षमाणम, ठीक। प्रेक्ष में कुछ नहीं है, यहां ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। वाणी संबोधन, नवीनाम षष्ठी, वीणाम द्वितीया, द्वितीय विभक्ति। निनादय माने बजाया, ठीक। ये तो लास्ट में पंक्ति ये जुड़ी हुई है वो है, ठीक। अब यहां पर देखना, ललित पल्लवे मतलब ऐसे ललित, ऐसे लालायित पल्लव। पादपे माने वृक्ष, पुष्प पुंजे माने पुष्पों का समूह, और मंजू कुंजे, ठीक। मंजू कुंजे का मतलब कुंजायमान जो होती है ना, मंजू और मंजरी। और मलय मारुता, मलय आदि, मलय चंदन, गिरी पड़ा पर्वत, मारुत हवन हवाएं, उनकी चुंबते जो उनकी चूमती हुई क्या है, चोटियां हैं, पर्वतों की चूमती हुई चोटियां। सुनंतीम अलीनाम मलिनाम, अलीनाम माने भौरा, मलिनाम उनकी मलिनता को देख करके हे सरस्वती माता ऐसे नवीन वीणा को क्या करो, बोले बजाओ, ठीक। आगे देखेंगे, इसके शब्दार्थों को देख लेंगे, फिर आपको बाकी पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। देखें, मैंने आपको मोटा मोटा अर्थ बताया। ललित पल्लव माने होते हैं पत्ते, पल्लव माने पत्ते, और ललित पल्लव माने सुंदर सुंदर पत्ते, जो ललित नवीन पत्ते होते हैं ना, जो शुरुआत में किसी वृक्ष पर निकलते हैं, वैसे ही हमारे नए नए पत्ते, नवीन पल्लवों की बात की जा रही है, नए नए सुंदर सुंदर पत्तों की बात की जा रही है। पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह पर, पुष्प पुंजे मतलब पुष्पों के समूह पर, मतलब एक पूरा हमारे फूल हैं, फूल चारों तरफ से लगे हुए हैं, उसका एक समूह। और मलय मारुतो चुंबते, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मलय चंदन, मलियागिरी चंदन होता ना, मलय चंदन की सुगंधित वायु से स्पर्श करती हुई वायु। मंजू कुंजे माने सुंदर कुब्जों पर, सुंदर सुंदर कुब्जों पर। स्वनंतीम माने ध्वनि करती हुई, स्वनंतीम माने ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई, ठीक। आवाज करती हुई ऐसी सुंदर सुंदर सुगंधित हवा, वायु का प्रवाह चल रहा है। हे ऐसी वायु का प्रवाह जो हमारा क्या है, बोले स्वनंतीम, ध्वनि करती हुई आवाज, वायु का प्रवाह चल रहा है। कैसे, बोले ललित पल्लवे, सुंदर सुंदर पत्तों से लहलहाती हुई वायु। हे सरस्वती माता, फिर क्या करो, बोले नवीन वीणा को बजाओ। और हम सब इस ध्वनि को सुनना चाहते हैं, इस वीणा को सुनना चाहते हैं, जिससे वसंत ऋतु का सौंदर्य, प्रकृति बढ़ जाए। इस सुंदरता को देखना चाहते हैं। हे सरस्वती माता, आप तो क्या कर दो, अपने उस नवीन वीणा को बजा दो। सुंदर सुंदर गीत के माध्यम से नवीन वीणा का गुंजायमान कर दो। नवीन वीणा बज करके सुंदर सुंदर वाणी का गुंजायमान करेगा। मलय मारुतः उच्चुंबते, यहां पर आप थोड़ा सा देख लेंगे, मलय लिखा है ना, मलय मारुतः, मलय मारुतः ऐसे, उच्चुंबते, ठीक है ना। मलय मारुतः चुंबते, मारितात चुंबते, चुंबिते, इतना। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, ओ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, और जुड़ जाएगा, तो विसर्ग संधि हो गई, मारुतः, ठीक। मारुता चुंबरे, ठीक। मंजू कुंजे में सप्तमी विभक्ति हो गई, तो यहां पर देखो ये पर आया है ना, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कारक चिन्ह पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो सप्तमी विभक्ति में क्या होता है, अभी तो जैसे मेरे द्वारा तो नहीं पढ़े, इसके पहले तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, निश्चित है। तो कारक चिन्ह हिंदी में भी पढ़े होंगे तो बन जाएगा,
ठीक, संस्कृत में भी होते हैं कारक चिन्ह, तो सप्तमी विभक्ति में होता है कारक चिन्ह में और पर। तो यहाँ पर आया है सुंदर कुब्जों पर, तो पर किसकी वजह से आया है, सप्तमी विभक्ति में यहाँ रूप बनता है, जैसे रामे वैसे ही कुंजे। यहाँ लिखा चुंबते, ऐसे ही आया हुआ है, देखो यहाँ पर भी वृक्षों की सुगंधित वायु से स्पर्श। स्वनंतिम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक, और पल्लवे में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और पुष्प पुंजे में भी सप्तमी का बहुवचन, वो एक वचन लगा हुआ है, ठीक। तो ये हमारे रूप हैं, कहीं ना कहीं रूपों का भी हमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जब हम इनको पढ़ते हैं। ततिम लिखा हुआ है, ततिम माने पंक्ति, ततिम का मतलब पंक्ति को, ततिम माने पंक्ति को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। प्रेक्ष, प्रेक्ष का मतलब होता है देखकर, प्रेक्ष का मतलब देख करके, और मलिनाम माने मलिन काले, मलिन या काले या मल से युक्त, मलिन माने काले या काला, मलिन का मतलब काले या काला। अली नाम का मतलब होता है भौरों की, यहाँ भौरों की क्यों, बहुत सारे एक भौरे की कह देते ना, भौरे की ऐसे कह देते थे, भौरे की, एक ही भौरे की बात क्यों नहीं की, यहाँ बहुत सारे भौरों की बात क्यों की, क्योंकि यहाँ पर भी अली नाम लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन, और जब बहुवचन लगा हुआ है तो एक भौरा नहीं है, दो भौरे भी नहीं है, तीन भौरे या तीन से अधिक भौरे होंगे, तब तो यहाँ अली नाम आया है। और अली नाम यहाँ मली नाम आया है, मलिन आया है, मैले की बात की गई है, मलिन की बात की गई है, काले की बात की गई है, भौरे काले काले भौरे बोले गुंजायमान कर रहे हैं, और चारों तरफ अपनी गुंज भरी भ्रमित भ्रामरी को श्रवण कर रहे हैं, ऐसी पंक्तियों से। और कैसी, बोले ततिम माने पंक्तिबद्ध होकर के, कैसे, पंक्तिबद्ध होकर के चारों तरफ उनकी आवाज गुंजायमान हो रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वसंत ऋतु का मौसम सुनने योग्य है, ऐसा लगता है कि वसंत ही बना रहे, वसंत के अलावा दूसरी कोई ऋतु ही ना आए। वसंत ऋतु का मौसम कितना सुंदर और प्रतीतमान हो रहा है, वसंत ही वसंत दिख रहा है चारों तरफ से। फिर उन्होंने क्या कहा, आगे देखें, सरल भावार्थ में देखेंगे, सरल अर्थ में क्या दिया है, चंदन से सुगंधित वायु से, चंदन से और सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पल्लवों वाले, सुंदर पल्लवों वाले कौन, बोले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, सुंदर कुब्जों पर। अच्छा, कुब्ज जानते हो, कुब्ज जानते हो, जो महल होते हैं, महल की अट्टारियों पर ऊपर जो बने होते हैं सुंदर सुंदर ऐसे शंकु आकार बने होते हैं, पुराने पहले की प्राचीन महल बनते थे, उन कुब्जों पर ध्वनि करती हुई काले काले भौरों की पंक्तियों को देख करके, अब सुंदर कुब्जों पर ये कह सकते हैं, फूलों पर भी हो सकते हैं, और हमारे फूलों के समूह पर भी, और पेड़ों की समूह पर भी, भौरे छतों की कुब्जों पर, क्या है, छतरियों पर सुनाई उनके काले काले भौरों की पंक्तियों को देख करके, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती। यहाँ संबोधन का एक वचन लगा है, संबोधन का एक वचन लगा है, हे वाणी, ऐसा लिखा है ना, हे वाणी। वाणी के बाद ये चिन्ह जो लगा होता है, इस चिन्ह से समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर संबोधन लगा हुआ है, संबोधन का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। चलें आगे देखेंगे, आगे हमारा रहेगा 5वें नंबर का, 5वें नंबर का हमारा जो श्लोक रहेगा उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उसी क्रम में, उसी लय के साथ, उसी तर्ज के साथ, उसी धुन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको भी साथ में ही उसको पढ़ना है। देखें, पढ़ेंगे, लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेन्दोच्चलेतांत सलिलम सलीलम तवा कर्ण वीणाम मदीनाम नदीनाम निनादय निनादय नवीनाम मये वाणी वीणाम लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेन्दोच्चलेत कांत सलिलम सलीलम तवा कर्ण वीणाम मदीनाम नदीनाम निनादय निनादय नवीनाम मये वाणी वीणाम निनादय नवीनाम मये वाणी वीणाम। याद रखना कि जब भी हम पंक्ति को पढ़ें तो हमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेन्दोच्चलेत कांत सलिलम सलीलम
तवा कर्ण वीणाम दीनाम नदीनाम निनादय निनादय नवीनाम मये वीणा वाणी वीणाम सॉरी वाणी वीणाम निनादय मये निनादय नवीनाम मये वाणी वीणाम। हो गया कि नहीं? तो इसको अगर हम लय के साथ पढ़ेंगे, एक साथ नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, तो समझ लेना पूरी पंक्ति आपको याद में हो जाएगी। जो आपकी परीक्षा में कैसे आता है, उसने जैसे परीक्षा में पूछ लिया, यहां से पूरी पंक्ति यहां लिख दी और यहां पर बस यहां तक लिखने के बाद आपको डॉट 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 ऐसे दे देता है कि यहां क्या भरा जाएगा। तो आपको जब पंक्ति याद हो जाएगी तो आप क्या है, बहुत तत्काल चुटकियों में भर दोगे, क्योंकि आपको पंक्ति याद रहेगी। कैसी? लता नाम नितांतम शुभम शांतिशीलम। आपको पंक्ति याद रहेगी, लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, सुमम शांतिशीलम, शांतिशीलम। ठीक, फिर इसके बाद चलेंदो चलेत कांत सलिलम सलीलम, चलेंदो चलेत कांत सलिलम सलीलम तवा कर्ण वाणीम। फिर इसके बाद यहाँ डॉट 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 लगा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे वीणाम मदीनाम नदीनाम, तो तवा कर्ण वीणाम मदीनाम नदीनाम। याद हो जाएगा ना? फिर इसके बाद ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। निनादय निनादय नवीनाम मये वाणी वीणाम, याद हो जाएगी बेटा। आप लोग अगर मेरे साथ उच्चारण करते रहोगे, कुछ नहीं करना, उच्चारण ही करते रहो तो आपको याद हो जाएगी। याद भी नहीं करना, ठीक, आप तो बस बोलते रहना, बस इतनी बात मेरी मान लेना, मैं आपकी पूरी बात मानूंगा। पूरी बात कैसे मान लूंगा? ऐसे कि आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस आप लोग मेरे साथ उच्चारण कर दे, जितना मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप बोलते रहना, तो याद हो जाएगी, गारंटी है इस बात की। ठीक, चलिए फिर इसके बाद अन्वय कहा है। अन्वय देखें, अन्वय में दिए उन्होंने दिया है, अन्वय का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं अभी इसमें आपको विभक्तियां भी बताने वाला हूं तो वो यहां बताऊंगा। ठीक, तब तब लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये तव रूप है, ये अस्मद और युष्मद के रूप देखे होंगे। तव है षष्ठी विभक्ति का रूप है। तव आदिनाम वीणाम, आदिनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांति सलिलम, सलिलम उच्छलेत वाणी नवीनाम, वाणी निनाद, वीणा निनाद। तब माने तुम्हारा, आदि नाम वीणाम, जो आपका वीणा है उस वीणा को आकर्ण्य माने लेकर के ऐसा सुनाओ कि लता नाम, लताएं भी क्या हो जाएं, गुंजायमान हो जाएं। नितांत शांतिशीलम, शांत अवस्था में लताएं झूम रही हैं। सुमम चलेत, और चलो। नदी नाम कांति सलिलम, नदी का, नदियों का कांति, कांत रूपी सलिल माने पानी, सलीलम उच्छलित, तो कल कल की आवाज में उच्छल हो रहा है। हे वाणी, हे वाणी की देवी सरस्वती, अपने नए वाणी, नए वीणा को बजाओ, नए वाणी को, वीणा को बजाओ। नदी नाम में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है बेटा? षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। और चलित जो बना हुआ है हमारा, कहां बना हुआ है? लोट लगा, चलो। ठीक, लोट लकार में आज्ञार्थ। कांत सलिलम में द्वितीय विभक्ति, सलीलम में द्वितीय विभक्ति, उच्चलेत यहां पर भी लोट लकार। वाणी संबोधन। नबी नाम में षष्ठी का बहुवचन, नबी नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। वीणाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और निनादा माने बजाओ। आकर्ण में आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है, ल्यप प्रत्यय है। वीणाम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति। आदि नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, नितांतम द्वितीय विभक्ति, शांतिशीलम द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ये इस प्रकार से आप लोग। सलिलम पानी का पर्यायवाची, सलिलम मतलब पानी, सलीलम लीला के साथ, और सलिलम माना होता है पानी। ठीक है ना। उच्छलित माना कलकल की आवाज, कलकल की आवाज कह सकते हैं। ठीक, अन्वय समझ में आया? अन्वय को समझ गए? अन्वय का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। जब किसी हम गद्यांश को, पद्यांश को पढ़ते हैं तो एक श्लोक होता है, श्लोक को हम पढ़ते हैं तो वो लयबद्ध होता है, छंदोबद्ध रचना कहलाती है। उसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। तो उसी मात्राओं को फिर जब अर्थ निकाला जाता है तो उसको व्यवस्थित क्रम करने के लिए, व्यवस्थित क्रम मतलब समझ रहे हैं आप? व्यवस्थित क्रम का मतलब होता है कि जब उसे हम उसका सही अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें वर्णों को, शब्दों को क्या करना पड़ता है? उनका आदान प्रदान करना पड़ता है।
आदान प्रदान करने का मतलब उनका हमें इधर से स्थानांतरण करना, कहीं से उठा करके आगे रखना, पीछे रखना। जैसे यहाँ तव लिखा हुआ है, तव लिखा है, तो देखें आप तव यहाँ पर कहाँ है, यहाँ लिखा है तव, यहाँ से उठा करके सबसे पहले रख दिया। अधि नाम लिखा है ना, तो अधि नाम कहाँ लिखा हुआ है, देखो आप कहीं, देखो जल्दी से, कहाँ लिखा है, वीणा मदी नाम, वीणा मदी नाम, तो यहाँ आ गया अधि नाम। ठीक, दीर्घ संधि है, वीणा प्लस अधि नाम, तो वीणा मदी नाम दीर्घ संधि है। तो भूल गया मैं आपको बताना, यहाँ हमारी दीर्घ संधि रहेगी। क्या रहेगी बेटा, यहाँ हमारी दीर्घ संधि रहेगी। ठीक, अब देखें आगे, आगे उसी क्रम में देखते चलेंगे। हम शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ क्या होते हैं, शब्द का अर्थ जान लेना, संस्कृत के शब्दों को हिंदी में उसका अर्थ जानना हमारा शब्दार्थ कहलाता है। देखें, तव माने तुम्हारा, मैंने अभी आपको बताया ना कि अस्मद और युष्मद के रूप आपने आपकी बुक में लिखे होंगे, अभी ना लिखे होंगे तो आपने 8th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। ठीक, युष्मद का मतलब होता है तुम, युष्मद का मतलब क्या होता है, तुम, युष्मत का मतलब तुम। इसके रूप कैसे चलते हैं, तुम से चलते हैं। कैसे चलते हैं, तुम, तुम से, तुम से। और ये अस्मद के रूप भी आपने देखे होंगे, अस्मद के भी देखे होंगे बेटा, अस्मद के, अस्मद का मतलब होता है मैं, अस्मद का मतलब क्या होता है, मैं। और इसके रूप चलते हैं अहम, अहम, ऐसे चलते हैं ना, अहम माम मया मह्यम मम मत मई, वैसे जाते त्वाम त्वया तो ये वो त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तौ त्वयि, ऐसे चलते हैं ना, तो बिल्कुल सेम एक समान रूप चलते हैं। तो तव जो षष्ठी विभक्ति में बनता है, षष्ठी विभक्ति में इसमें बनता है, युष्मत का रूप है षष्ठी विभक्ति। ठीक, वहां बनता है मत, यहां बनता है तव। ठीक, यहां बनेगा, इसका अर्थ होगा हमारा क्या, तुम्हारा, तुम्हारा अर्थ निकलेगा। अधिनाम, अधिनाम का मतलब होता है ओजपूर्ण, ओजपूर्ण मतलब जोश के साथ, ओजस्वता की पूर्ण, ओजपूर्ण। और षष्ठी विभक्ति का यहां पर भी क्या लगा हुआ है, बहुवचन लगा हुआ है, अधिनाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा। और फिर लिखा है सुमम, क्या लिखा है बेटा, सुमम, सुमम का मतलब होता है फूल को, सुमम फूल को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, सुमम फूल को कैसे पता किया कि इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, यहां को लगा है। क्या लगा है बेटा, को लगा है। और को किसका चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को, इसलिए यहां द्वितीय, आप ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक, फिर लिखा है शांतिशीलम, तो शांति युक्त, शांति युक्त, शांति से लीन, शांति से युक्त। ठीक, तो शांतिशीलम द्वितीय विभक्ति हो गया, सीधा सीधा कह सकते हैं शांतिशीलम। फिर लिखा उच्छलेत, माने उछल पड़े, उच्छलेत का मतलब उछल पड़े या फुदक गए, उछल पड़े या फुचलना, फुदकना या उछलना या किसी चीज को करना, उच्छलेत। ठीक, कांत सलिलम, स्वच्छ जल, एक कांत माने निर्मल, या कांत माने बहुत साफ सुथरा, सलिलम माने जल, कांत सलिलम। और स्वच्छ जल की बात चल रही है यहाँ पर, स्वच्छ स्वच्छ जल और नदियों का निर्मल जल। फिर लिखा हुआ है सलीलम माने क्रीड़ा युक्त, सलीलम लीला के साथ, सलीलम, सलीलम, सलीलम मतलब लीला के साथ या खेलते हुए, खेलते हुए, लीला करते हुए, क्रीड़ा करते हुए और लीला के साथ अपना काम कर रहे हैं। नदियों का पानी भी क्या है, लीला के साथ, ऐसा लग रहा है जैसे खेल रहे हो, उछल रहा है, कल कल की आवाज में गूंज रहा है, गुंजायमान हो रहा है, पानी की आवाज सुनाई दे रही है, भौरों की आवाज सुनाई दे रही है, पंक्तिबद्ध होकर के क्या है, ओजपूर्ण फूल, शांति युक्त पंक्तियां, लताएं, सब कुछ वहां पर है। मानो ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर इसका अर्थ देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका अर्थ देखें। और इसके आपने शब्दार्थ तो पूरे देख लिए हैं, और कहीं पर शब्दार्थों में दिक्कत जा रही है क्या, देखें। अर्थ दिया हुआ है कि तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर, किसकी, सरस्वती की, सरस्वती की। अब यहां पर वर्णन किया है हमारे जो जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं, उन्होंने वर्णन कर रहे हैं कहां से, काकली नामक गीत संग्रह से ये पाठ लिया गया है। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा, किसकी, सरस्वती की, सरस्वती तो वीणा बजा रही है, तो तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के नितांत, लताओं के नितांत शांति युक्त पुष्प हिल उठे। जो लताएं थी वो शांत थी,
और उसमें जो फूल थे वो भी शांत अवस्था में थे। तो तुम्हारी जब आपने बीड़ा बजाई, आपके द्वारा जब बीड़ा बजाई गई, तो तुम्हारी बीड़ा के स्वर को सुन करके फूल भी खिलने लगे। उनकी देखो पुष्प हिल उठे। हिल उठे का मतलब क्या है? खिलने लगे। हिलना का मतलब क्या है? फूल तो जब बंद होगा, खुलेगा तो ऑटोमेटिक हिलेगा, है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि जो पुष्प थे नितांत और शांत अवस्था में थे, तो वो फूल क्या है? बोले खिल उठे। नदियों का स्वच्छ जल, नदियों का जो निर्मल जल था, स्वच्छ जल था, साफ जल था, वो क्या हो गया? जैसे ही आपके बीड़ा की आवाज को सुनी तो ऐसा लग रहा था जैसे क्रीड़ा युक्त उछल पड़ा हो, मानो ऐसा एकदम से उछलने लगा, जल कल कल की आवाज करने लगा, उछलने लगा। और आपकी किससे? बीड़ा की आवाज को सुन करके मानो उसको प्रसन्नता हो रही थी। हे सरस्वती नवीन बीड़ा को बजाओ, हे सरस्वती माता अपने नए बीड़ा को क्या करो? बजाओ, अपने नवीन बीड़ा को बजाओ। और हम इस बीड़ा को क्या है? बसंत ऋतु के इस पावन अवसर पर हम इस बीड़ा को सुनना चाहते हैं। बीड़ा को बजाओ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि निनादय निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। आपको भी बेटा याद हो जाएगा, बहुत जल्द याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर साथ में प्रयास करेंगे, थोड़ा मेहनत करने वालों की और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रख लेना। और बहुत जल्द आप लोग इसको सीख लेंगे, पूरी कविता आप लोग सीख लेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि इतनी कठिन है। अगर मन हो, अगर मन में ठान लिया कि पढ़ना है और नंबर लाना है, तो कोई भी चीज समझ लेना कि कठिन नहीं होती। ध्यान रख लेना कि ये आप मुट्ठी बांध लीजिए। अगर मन में ठान लिया कि पढ़ना है, तो समझ लेना पढ़ना ही है, कोई काम नहीं करना। अगर आप बैठे हैं कि क्लास संस्कृत की चल रही है या अदर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की, तो उतने टाइम पर आपको क्लास लेना ही है, पढ़ना ही है। ध्यान रख लेना इस बात को। आगे देखते हैं। बाकी ध्यान रखना, आपको बस पढ़ते रहना है। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। और ये आपका भाग 2 पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द मैं इसका अगला भाग लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।